हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जो आप सबने चेक कर लिए होंगे। दोस्तों, अब सूचना सहायक में फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, किसका फाइनल सिलेक्शन होगा, इस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपके सभी सवालों के जवाब इसमें मिलने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और यदि पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको सूचना सहायक व अन्य भर्ती परीक्षाओं की जानकारी यहाँ पर सटीक और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने और स्कोर कार्ड के बाद कई अभ्यर्थियों के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट करके बता रहे हैं कि सर, हमारा स्कोर कार्ड जारी होने के बाद हमारे नंबर कम हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो चेक कर सकते हैं। साथियों, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपके कट ऑफ मार्क्स कम या अधिक कैसे हुए हैं उसके बारे में दोस्तों आपको विस्तृत रूप से बताया गया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, 2500 से अधिक लोगों ने इसको देखा है। आप भी इसको देख सकते हैं और आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग के संबंध में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और टाइपिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, 2024 में टाइपिंग टेस्ट के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनके सवालों के सटीक जवाब इसमें दिया गया है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार हुआ था, उसका वीडियो ये है, ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग व इससे संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब इन वीडियो में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, अब इस वीडियो में मेन मुद्दे की बात करते हैं। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में जो टाइपिंग की कट ऑफ गई है, उस कट ऑफ से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की जिनकी 73.204 यानी 105 क्वेश्चन के लगभग सही थे, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब फाइनल कट ऑफ उनकी इस प्रकार रह सकती है। जिन अभ्यर्थियों के 113 क्वेश्चन सही हुए हैं, 79 कट ऑफ मार्क्स जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं, उनको फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार जनरल फीमेल अभ्यर्थियों के जिनके 71.32 यानी 102 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के सही थे, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया है, यानी 3 गुना में शामिल किया गया है। और अब उनके 109 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कट ऑफ मार्क्स 76 के लगभग है, तो उनको फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों, विडो कैटेगरी में 40.55 यानी 58 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के थे और अब 62 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं और 44 कट ऑफ मार्क्स है, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। उसी प्रकार दोस्तों, डिवोर्स में 44.5 यानी 63 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के हुए थे, उनको 3 गुना में शामिल किया गया है। अब उनके जो कट ऑफ यानी 67 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं और 47% के लगभग बन रही है, यानी 47 कट ऑफ मार्क्स है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार जनरल एक्स सर्विसमैन में 30.6 यानी 43 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के हुए थे और अब उनके 46 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं और कट ऑफ मार्क्स 32 के लगभग है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल पुरुष अभ्यर्थियों के 67.83 यानी 97 क्वेश्चन के लगभग जिन अभ्यर्थियों के सही हुए थे, उनको टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों में शामिल किया गया है। और अब पुरुष अभ्यर्थियों के 106 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं और 76 कट ऑफ मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरा अनुमान है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस फीमेल में 61.53 और यानी 88 क्वेश्चन जिनके सही हुए थे, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। और अब 95 क्वेश्चन जिनके हो रहे हैं, यानी 67 कट ऑफ मार्क्स जिनके हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार दोस्तों, डिवोर्स जिनके 41.25 यानी 59 क्वेश्चन थे, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब 63 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं और 44% के लगभग है, यानी उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों, एससी कैटेगरी में मेल पुरुष अभ्यर्थी के 64.33 यानी 92 क्वेश्चन जिनके सही हुए हैं, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको लगभग 101 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 70 कट ऑफ मार्क्स के लगभग उनके बन रहे हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार एससी फीमेल में 55.94 यानी 80 क्वेश्चन थे, उन महिला अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अब उनके
87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 61 के लगभग उनकी परसेंटेज बन रही है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में विडो में 37.76 यानी 54 क्वेश्चन सही थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया है। अब 58 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे, 41 कट ऑफ मार्क्स है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार एससी डिवोर्स में 36.14 यानी 52 क्वेश्चन जिनके थे, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब जिनके 56 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 39 कट ऑफ मार्क्स है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। साथियों, एसटी कैटेगरी में मेल पुरुष अभ्यर्थी के 58.4 यानी 83 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के हुए, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब जिनके 92 क्वेश्चन के लगभग सही हो रहे हैं, यानी 64 कट ऑफ के लगभग आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों एसटी फीमेल में 46.85 यानी 67 क्वेश्चन जिनके थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया है। और अब जिन महिला अभ्यर्थियों के 73 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 51 के लगभग उनके कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों एसटी विडो में जिनकी 37.76 यानी 54 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उनके अब 58 क्वेश्चन सही है और 41 कट ऑफ मार्क्स है, तो उनके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार डिवोर्स कैटेगरी में 37.6 53 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया है। अब दोस्तों उनके 56 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 39 के लगभग कट ऑफ मार्क्स है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। अब साथियों सबसे ज़्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों मेल अभ्यर्थियों की 72.2 यानी 102 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के सही थे, उनको 3 गुना में टाइपिंग के लिए पास किया गया है। अब साथियों 112 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के लगभग सही हो रहे हैं और 78 के लगभग उनकी कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार ओबीसी फीमेल में 68.53 यानी 98 क्वेश्चन जिनके सही थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया है। अब दोस्तों मान के चलिए 105 क्वेश्चन जिनके हो रहे हैं और 76 के लगभग उनके कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी डिवोर्स में 40.55 जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया है। अब उनके 62 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 44 कट ऑफ मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। साथ ही इसके साथ एमबीसी कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के 62.23 यानी 79 क्वेश्चन जिनके सही थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया है। अब पुरुष अभ्यर्थी जिनके 98 क्वेश्चन सही है और 68 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों एमबीसी फीमेल में 47.55 यानी 68 क्वेश्चन जिनके सही थे, उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 52 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों एमबीसी में डिवोर्स कैटेगरी में 41.25 यानी 59 क्वेश्चन जिनके थे, उनको टाइपिंग के लिए पास किया गया था। तो अब फाइनल कट ऑफ 63 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं और 44 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। शहरिया कैटेगरी में दोस्तों 43.35 यानी 62 क्वेश्चन पर शहरी अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए पास किया गया है। तो अब आपके 68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 47 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अदर कैटेगरी में बीएलवी में 35.66 यानी 51 क्वेश्चन थे, उनको पास किया गया है टाइपिंग के लिए। और अब 55 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और 39 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इसी प्रकार एचआई कैटेगरी में 35.66 यानी 51 क्वेश्चन सही थे, तो उनके 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 39 कट ऑफ मार्क्स है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एलडी और सीपी इसमें 39.16 यानी 56 क्वेश्चन थे, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया है। तो अब आपके 60 क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं और 42 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एसपी में दोस्तों 46.85 यानी 67 क्वेश्चन जिनके सही थे, अब उनके 71 क्वेश्चन सही है और 50 कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये कट ऑफ मार्क्स आपके 100 नंबर में से हैं, तो आप इसको कट ऑफ मार्क्स मान सकते हैं या परसेंटेज मान सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी जिनकी टाइपिंग की 3 गुना की कट ऑफ मार्क्स जो गई है, उसमें 3 से 6 कट ऑफ मार्क्स आप ऐड करके अपनी फाइनल कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों ये कट ऑफ मार्क्स फाइनल कट ऑफ न माने। दोस्तों फाइनल कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वही कट ऑफ मान्य होगी। लेकिन दोस्तों एक मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते,
कि आपके फाइनल कट ऑफ मार्क्स इस कट ऑफ के लगभग रह सकती है। दोस्तों, इस कट ऑफ मार्क्स में 2 से 3 कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा घबराएं नहीं और नियमित रूप से आप टाइपिंग की तैयारी करें। जो अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए पास हुए हैं उनको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आवश्यक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में कुछ भी हो सकता है। कई अभ्यर्थियों के अच्छे खासे नंबर है, वो बाहर भी हो सकते हैं, या कोई दूसरी भर्ती परीक्षा में यदि उनका चयन होता है तो वो निकल के जा सकते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र हो जाएंगे उनका लगभग 1 से 2 साल तक वेटिंग लिस्ट में नंबर रहता है। तो कोई अभ्यर्थी यदि नौकरी छोड़ के जाता है तो उसकी जगह उनका चयन किया जाता है। साथियों, ये कट ऑफ का अनुमान मेरा था, आपका अनुमान क्या है कमेंट करके बताएं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है उसमें से आप 2 से 3 नंबर कट ऑफ मार्क्स कम करके दस्तावेज सत्यापन के कट ऑफ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में और भी कोई भी नवीनतम व ताज़ा अपडेट होगी वो तुरंत प्रभाव से आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा। वह इसके अलावा जो भी अन्य भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली है और जो वैकेंसी आएगी उनके बारे में भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।